नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 17 और अध्याय का शीर्षक है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। और आज का श्लोक क्रमांक है 30। अविवेक कृत पुंसो यर्थ भेदैवात्मनि गुणदोष विकल्पस्य विदेव सृजीवत्कृत। अब श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। अविवेक कृत अज्ञानता में किया गया, पुंसः जीवात्मा का, ही निसंदेह, अर्थभेद महत्व का अंतर, इव के सदृश, आत्मनि अपने आप में, गुण दोष गुण तथा दोष का, विकल्प कल्पना, च तथा, भीत अंतर, एव निश्चय ही, सृजी माला में, बत सदृश, कृत बनी हुई। जिस प्रकार मनुष्य फूल माला को सर्प समझ बैठता है अथवा स्वप्न में सुख तथा दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार भौतिक संसार में सुविचार के अभाव में हम सब सुख तथा दुख में एक को अच्छा तथा दूसरे को बुरा समझकर विभेद करते हैं। तात्पर्य: द्वैतमय जगत में सुख तथा दुख दोनों ही भ्रामक धारणाएं हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला 4.176 में कहा गया है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ऐ भाल ऐ मंद ऐ सभरम। द्वैतपूर्ण जगत में सुख तथा दुख का अंतर मात्र मनोरथ होता है, क्योंकि तथाकथित सुख तथा दुख वास्तव में एक ही है। वे स्वप्न में भी भोगे सुख तथा दुख के तुल्य है। सुप्त मनुष्य स्वप्न में सुख दुख की सृष्टि कर लेता है, यद्यपि इनका अस्तित्व होता है। इस श्लोक में दूसरा उदाहरण फूल की माला का है, जो मूलतः अत्यंत सुंदर होती है, किंतु भ्रमवश तथा प्रौढ़ ज्ञान के अभाव में मनुष्य उसे सांप समझ बैठता है। इस प्रसंग में प्रबोधानंद सरस्वती का कथन है, विश्वम पूर्ण सुखायते लागू होता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक मानव संकटपूर्ण स्थितियों से दुखी है, किंतु प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि यह संसार सुख से पूर्ण है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर वे इस प्रकार देते हैं, यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव अस्तुमा। भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा के कारण ही इस संसार के दुख को सुख मान लेता है। उन्होंने स्वयं यह दिखा दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए वे सदैव प्रसन्न रहे, उन्हें कोई कष्ट नहीं मिला। मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का कीर्तन करे, तब इसे इस संसार की द्वैतता को कष्ट नहीं पहुँचेगा। चाहे जिस स्थिति में वह रहे, ईश्वर के पवित्र नाम के जप से वह प्रसन्न रहेगा। अपने स्वप्नों में हम
कभी खीर खाने का आनंद उठाते हैं तो कभी ऐसा लगता है मानो हमारे परिवार का कोई प्रिय सदस्य मर गया है। चूँकि जागृत अवस्था में वही मन तथा वही शरीर उसी द्वैतपूर्ण संसार में रहते हैं, अतः संसार में तथा कथित सुख तथा दुख स्वप्न के काल्पनिक तथा ऊपरी सुख से श्रेष्ठ नहीं है। स्वप्न तथा जागृति दोनों में मन ही कार्य करता है और मन के संकल्प तथा विकल्प से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु मनोधर्म कहलाती है। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते कृष्ण गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। महाभाव स्वरूपा त्वं कृष्णा प्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। अजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप श्री भक्तों के चरणों में मैं दंडवत प्रार्थना करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद् भागवतम का जो सेवा आज प्राप्त हुआ है हम इसको सुचारू रूप से और उसी वाणी का प्रयोग करें जो आचार्यों शास्त्रों और साधु गुरु शास्त्रों के द्वारा सम्मत हो। मेरा अपना कोई इसमें मनोधर्म न हो, अपनी कोई वाणी न हो, आचार्यों द्वारा सम्मत जो गाथा है उन्हीं को मैं दोहरा सकूं और श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य और श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणों में
सादर दंडवत प्रणाम करते हुए मैं इस कथा की शुरुआत करता हूँ। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग बहुत ही काफ़ी दिनों से चल रहा है महाराज चित्रकेतु का। आप सब भक्त काफ़ी दिनों से सुन चुके हैं। चित्रकेतु महाराज भगवान शंकरसन के अनन्यतम भक्तों में से एक हुए हैं। तो भगवान शंकरसन की कृपा पात्र शिष्य को सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाने के बाद वो अपनी विमान से विचरण कर रहे थे। एक दिन विचरण करते करते जब एक स्थान पे पहुँचे जहाँ पे भगवान शिव कथा कर रहे थे और उनके वाम भाग में उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती बैठी थी। तो इस दृश्य को देख करके राजा चित्रकेतु अपने विमान से उतरे और कुछ व्यंग्यात्मक शब्द बोले। तो उसके बाद भगवान शिव को तो कोई कष्ट नहीं हुआ और वहाँ पे सारे भक्त उपस्थित थे, देवता लोग उपस्थित थे, नारद, अंगिरा, कई फेमस ऋषि वहाँ पे उपस्थित थे। उस सभा में किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन माता पार्वती को मन में थोड़ा सा क्षोभ पैदा हुआ। जो आखिर राजा चित्रकेतु क्या न्यायाधीश है क्या? इतने बड़े बड़े जो नेता अग्रगण्य हैं, देवताओं में अग्रगण्य हैं, ऋषियों में अग्रगण्य हैं, ये सब जब सामने में बैठे हैं, उनको इस स्थिति से कोई दिक्कत नहीं हुआ तो भला इस राजा चित्रकेतु को क्या हो गई? इसको अहंकार हो गया है। माता पार्वती के भाव में ऐसा बात हुआ। देखिए, भगवान शिव एक परम वैष्णव है। यथा नाम वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो भगवान शिव तो इस बात को, इस स्थिति को समझ गए, लेकिन माता पार्वती एक, वो भी भगवान की एक वैष्णवी है, बहुत उच्च कोटि की वैष्णवी हैं, बट भगवान शिव की स्थिति और माता पार्वती की स्थिति बहुत ही अंतर है। तो इस बात को माता पार्वती एक तरह से बोलना चाहिए हजम नहीं कर पाई। ये जो कृत्य किए गए हैं राजा चित्रकेतु जी के द्वारा, क्या ये उचित है या अनुचित है? जबकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने कमेंट्री में बताते हैं जो राजा चित्रकेतु के द्वारा बताया गया जो ये चीज़ है, ये इसमें किसी भी तरह का दोष नहीं है और भगवान शिव भी इसको मानते हैं। तो लेकिन माता पार्वती यहाँ पे अगर कुछ दोष होता, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कहना है, अगर कुछ दोष होता तो उनके गुरुदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, अंगिरा जी बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, तो कोई ना कोई बोलते, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला था। यानी कि मूक अवस्था में संबोधन की कृति है, कोई ना कोई तो बोलने वाला चाहिए। अगर मान लीजिए बीच सभा में अगर कोई इस तरह की है तो कोई बोल रहा है, एक कम से कम एक डिवोटी होना चाहिए, वॉलेंटियर जो बोले इस चीज़ को। तो राजा चित्रकेतु ने इस को दी, लेकिन राजा चित्रकेतु को बाद में आभास हुआ, जो माता पार्वती के द्वारा जब उनको शाप मिल गया तो आभास हुआ, देखिए मेरे द्वारा तो कोई अनुचित कर्म हुआ नहीं, लेकिन फिर भी एक वैष्णवी है, मेरे द्वारा किए गए कृत्य से उनके मन में उद्वेग पैदा हुआ, विक्षोभ पैदा हुआ। इसका मतलब है, एक वैष्णव सिद्धांत बताता है, जो मेरे किसी भी कर्म के द्वारा अगर किसी वैष्णव नहीं, किसी भी जीवात्मा के मन में अगर किसी भी प्रकार का सुई के नोक के बराबर भी अगर क्षोभ पैदा हो गया तो वो अपराध में काउंट होगा। इसलिए हमारा कोई ऐसा कृत्य न हो, कोई ऐसा कर्म न किया जाए जिससे किसी को, उनकी आत्मा को, उनके मन किसी भी मन को ठेस न पहुँचे। तो इसी बात को राजा चित्रकेतु समझे, इसी सिद्धांत को पकड़ करके माता पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, जो जिसने गलती नहीं किया वो माफ़ी मांग रहा है, तो इसका मतलब है एक ये वैष्णवता, अपनी नम्रता, वैष्णव की ये नम्रता का गुण है। दूसरा, इसमें
श्रोता को और या जनता को ये नहीं समझना चाहिए जो राजा चित्रकेतु ने गलती किया है इसलिए माफ़ी मांग रहा है। कभी कभी आप सब भक्त देखेंगे, दो व्यक्तियों में अगर मान लीजिए मनमुटाव हुआ तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गलती नहीं है वही झुक करके प्रार्थना कर लेता है, जो प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इस बात को आगे फॉरवर्डिंग नहीं करना चाहते, जो आगे वाद विवाद न बढ़े। अब जैसे ही प्रार्थना किया, क्षमा मांगा, बात वहीं पे स्टॉप, फुल स्टॉप लग जाता है। तो एक उच्च कोटि के भक्त होने की वजह से राजा चित्रकेतु ने माता पार्वती के श्री चरणों में ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें सांप से मुक्ति मिल जाए या हमारे सांप की अवधि कम हो जाए। इनके मन का ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि राजा चित्रकेतु एक उच्च कोटि के वैष्णव हैं। उनको एक एक चीज़ पता है, जो मेरे द्वारा जो ये कृत्य किया गया है और ये जो माता पार्वती जो मुझे श्रापित की मैंने शाप दिए हैं, ये हमारा अपना पूर्व का कर्म है, इसमें अपना कुछ नहीं, ये अपना पूर्व का कर्म है। माता पार्वती का किसी भी तरह का दोष नहीं है, इसलिए अपनी शाप की शक्ति को कम करने के लिए नहीं, मेरे तरफ से माने मेरे लिए माता पार्वती का किसी भी तरह का मन में मलान न हो, इसको दूर करने के लिए मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा दैत्य योनि में, राक्षसों की योनि में, लेकिन माता पार्वती नाखुश न रहे। इस बात को कहने के बाद, भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद विमान से राजा चित्रकेतु चले गए। अब जब राजा चित्रकेतु चले गए, उसके बाद का ये यहाँ पे घटना है। तब भगवान शिव यहाँ पे इस पूरे 17 चैप्टर में 41 श्लोक है, उसमें से भगवान शिव यहाँ पे ये सब जो दृष्टांत हो गया, ये 26 अध्याय तक माने 26वां श्लोक तक का है। 27 श्लोक से लेकर के लगातार 35वां श्लोक तक, यानी कि 9 श्लोक में भगवान शिव बोलते हैं, श्री रुद्रवाच, और भगवान शिव इस बीच में बोल रहे हैं। और भगवान शिव जो ये 9 श्लोक बोले हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, खास करके हम सब मुझ जैसे बद्ध जीवात्मा या जीवों, सभी जीवों प्राणियों के लिए ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक के अंदर में, सारे श्लोकों के अंदर में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान कृष्ण की ग्लोरिफिकेशंस नहीं है। भगवान की और भगवान के भक्तों के ग्लोरिफिकेशन करने के लिए ही भगवान शिव यहाँ पे बीच में बोलना शुरू किए हैं। और आगे के जो श्लोक है ना, 35 से लेकर के 36 से लेकर के 41 तक सुखदेव गोस्वामी फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान की विशेषताओं को वर्णन करने के लिए भगवान शिव यहाँ पे बोल रहे हैं, जो देखिए हे पार्वती, आप एक वैष्णवी हैं, और देखिए राजा चित्रकेतु क्या करके चले गए। आप इसको गौर किए, उसने किसी भी तरह का गलती नहीं किया, फिर भी आप उनको शाप दिए, उनमें पूर्ण शक्ति होते हुए भी, लेकिन उन्होंने आपका प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने बाकायदा आपसे माफ़ी मांग करके और उस जो आपने शाप दिया उसमें चले गए। क्यों? भक्त जो है ना, निर्भीक होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं, जो डिवोटी होते हैं ना भगवान श्री कृष्ण का, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, एकदम निर्भीक होते हैं। एक सन्यासी का लक्षण भी होता है, सन्यासी का जो प्रथम क्वालिटी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो उसमें निडर होता है, डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो जिन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया, उनमें डर का विलोपन होना शुरू हो जाता है, और उसको ये नहीं डर रहता है जो हमें सांप से स्वर्ग जाना पड़ेगा या नरक जाना पड़ेगा। हमें कहीं भी जाना पड़े, लेकिन भगवान के चरणार बिंद का विस्मरण न हो। डिवोटी का ये एक मोटिव होता है, जो किसी भी अवस्था में मैं कहीं भी चला जाऊं, लेकिन भगवान की सेवा से हमें च्युत न किया जाए, हमें हमेशा भगवान की सेवा मिलता रहे और भगवान के चरणारविंद में हमारा माइंड फिक्स रहे। जैसे महाराज बताते हैं ना, जो सवै मनः कृष्ण पदारविंदये वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये जो बात है, इसको किस तरीके से मतलब हमेशा 24 आवर भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को फिक्स करना बड़ा ही विलक्षण बात है। और ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गुरु की कृपा से ही संभव है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो हमेशा भगवान को
याद करते हैं, चाहे हमें स्वर्ग में भेजे, चाहे हमें मल का कीड़ा बना दे। बोलते हैं ना श्रील कृष्णदास कविराज, हमें मल का कीड़ा क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की हमें हमेशा याद आए, ये हमेशा होना चाहिए। तो उनको इस चीज़ का कभी भी डर नहीं होता, इसलिए उनको सांप की कोई परवाह ही नहीं थी, इसलिए इस चीज़ के लिए उनको बोले। तो राजा चित्रकेतु यहाँ पे बता चुके हैं, ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है ये हमारे पूर्व के कर्म है। जितना भी हम कर्म करते हैं, हमारे द्वारा जो कर्म होता है, उसी कर्म के बंधन से हम यहाँ पे हमें जो भी कुछ प्राप्त होता है उसी के द्वारा प्राप्त होता है। और हम कर्म करते क्यों हैं? कर्म जो हमें कराती है यहाँ पे, ये यहाँ पर पे गुण कराती है। 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही एक ऐसा चीज़ है जो भगवान की ये माया शक्ति है, इसी के द्वारा इस सृष्टि जगत का पूरा सृजन होता है और इसी तीनों चीज़ों से पूरे जगत की निर्देशन करता है, इसी से पूरा जीव अपने काम करता है। तो कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य इस प्रकृति के अगेंस्ट में अगर कुछ करता है तो उसको जिस तरह का कर्म किया रहता है, उसको सुख दुख, हित अहित, बंधन मोक्ष, मृत्यु जन्म, इसकी प्राप्ति होती है, जिस तरह का उसको कर्म। लेकिन जीवात्मा, मनुष्य भ्रमवश जो है सुख में दुख, दुख में सुख का बोध करता है। एक्चुअली सुख है नहीं इस जगत में। इस जो मटेरियल वर्ल्ड में भगवान ने भागवत गीता में बहुत ही बड़ा टैग लगा दिया हुआ है, जो दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे सुख की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मनुष्य यहाँ पे आकर के सोचता है, जो कोई भी कृत्य करता है उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है। मनुष्य की हमेशा प्लानिंग चलती रहती है, जो हमें कैसे आनंद की प्राप्ति होगी, हमें कैसे सुख की प्राप्ति होगी। करे ठीक है, अभी मुझे दुख की प्राप्ति होगी, ये एक नया योजना बनाता हूँ, इसको करने के बाद हमें अवश्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हमें अवश्य वो काम करता है गुण के प्रभाव में आकर के व्यक्ति, और वो काम करने के बाद फिर भी उसको थोड़े समय के लिए सुख की प्राप्ति होती है, जिसको मन में लगता है, लेकिन वो सुख है नहीं वास्तव में, और वो दुख ही होता है, फिर दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो सुख दुख हमारी ये मनोधर्म है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं, ये जो सुख दुख है ना, ये हमारा मनोधर्म है, मनोरथ है। हम मन के रथ पे बैठ करके हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। हमें जो ये मन जो है ना, ये जो इंद्रियों में जो सबसे राजा है और ताकतवर है, मन ही हमें सब जगह अपने रथ पे बिठा करके भ्रमण कराती है। कभी जूता खिलाती है, कभी सम्मान दिलाती है। ये मन सभी को सभी कार्यों में लिप्त करती है। तो ये गुण जो है, इसी से हम लोग लिप्त होकर के ये कर्म करते हैं। तो प्रकृति का खिलवाड़ कभी भी कोई जीवात्मा अगर करता है तो प्रकृति उसको दोष जरूर डालती है, उसको दंड जरूर देती है। भगवान का श्रील प्रभुपाद जी बहुत समय पहले ही एक कोट में लिखे हैं, जो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा महामारी होगा, बहुत बड़ा चीज़। अभी जो इस तरह का माहौल अभी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये श्रील प्रभुपाद जी बहुत पहले, आज से 50 साल पहले ही लिखे। तो उसमें बता रहे हैं, जब हम प्रकृति पे प्रकृति का जब हम दोहन करते हैं तो प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है, और प्रकृति जब क्षुब्ध हो जाती है तो उनके साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो उसका भुगतना हमें भुगतना पड़ेगा। उसमें सही लोग भी पिसते हैं और गलत लोग भी पिसते हैं। आप लोग गांव के जो लोग होंगे ना, वो आप जानते होंगे, जब गेहूं जाता, पहले तो जाता होता, अब तो चक्की हो गया, आटा का पिसाई होता है। तो मैं तो गांव का जन्मा हुआ हूँ, तो मेरे घर में भी जाता का प्रयोग होता था। तो लोग कई घर ऐसे होते थे, आज रोटी बनेगा तो आज ही जाता का प्रयोग होगा, जाता प्रयोग हुआ, वो रोटी माने आटा बना और उससे रोटी बनता था। तो जाता में क्या होता है, कई बार गेहूँ जब उसको पीसा जाता है, पीसने पे उस गेहूँ में कुछ घुन लगा रहता है, लगा रहता। घुन मतलब होता है उसमें कुछ कीड़ा का कुछ पदार्थ हो जाए, मतलब उसमें आता है। तो गेहूँ जब पिसता है तो घुन भी पिसता है, घुन बोलते हैं वो कीड़ा का नाम हम लोग, तो वो घुन भी पिसता है।
भाई घुन को पीसना उनका तो दोष नहीं, गेहूं के उपयोग होना है ना। लेकिन कहता गेहूं के साथ साथ जब जाता के अंदर परोगे तो सब पीसा जाएगा। तो अभी जो ये जो नेचुरल ये चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ है प्रकृति का, तो इसमें अच्छे और बुरे सारे लोग फंसे हुए हैं, सभी को डर है। तो ये प्रकृति के दोहन करने से ही होता है। भगवान बोलते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। अगर इसका कोई भी कुछ करना चाहेगा और कुछ करता है तो उसको बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए बड़ा ही सचेत होकर के कर्म करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण में होकर के जीवात्मा कर्म करता रहता है। तो अपना इंटेलिजेंस देखिए, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ ये जो 84 लाख योनि है, उसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया है, 4 लाख है। और उस क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस बुद्धि है, ज़्यादा है प्रखर मात्रा में। और मनुष्य का इस जगत में आना क्यों हुआ है उसको मनुष्य भूल जाते हैं। तो इसलिए बोले इंटेलिजेंस देने के बावजूद भी जो यहाँ पे आए हैं, तो ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इससे हमें किसी भी तरीके से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं अपने लेक्चर्स में, जो मनुष्य का पहला कर्तव्य है उसे इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। अब तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके सतोगुण में आना हमें चाहिए, क्योंकि जीवात्मा मनुष्य जो है ज़्यादातर टाइम उसका तमोगुण और रजोगुण में भ्रमण करता है। और उसको बोल रहे हैं प्रभुपाद जो किसी भी तरीके से हमें सतोगुण में आना चाहिए। लेकिन हमें सतोगुण में ही नहीं रहना है, क्योंकि एक साधक के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो शुद्ध सत्व गुण में आकर के जब भगवान की भक्ति करते, जिसको हम वसुदेव स्थिति बोलते हैं, तो उस स्थिति में भगवान को हम चिंतन कर सकते हैं और चिंतन करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें इसी तीनों गुण में नहीं फंसना है, हमें शुद्ध सत्व गुण में आना है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार बताते हैं, और मैंने कई आचार्यों के मुख से ये सुना है, जो सतोगुण में आने का 2-3 फॉर्मूला है जिसको करने से मनुष्य जल्दी सतोगुण में आता है। एक सबसे पहला नियम बता रहे हैं, एक साधक को ये करना चाहिए सतोगुण में आने के लिए भी, और अगर उसको भगवत धाम जाना है, बैक टू गॉड हेड जाना है, तो ये 3-4 काम ऐसा है एक साधक को जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट, कुछ खाए ना हो एकादशी को छोड़ के, जो जगन्नाथ का चावल है ना, कम से कम 1 दाना खाना चाहिए। उसको बोलते हैं निर्माल्य। ये जगन्नाथ का जो चावल होता है ना, वो भगवान जगन्नाथ और चावल में ये जो है ना, भगवान जगन्नाथ में किसी भी तरह का अंतर नहीं है। इससे हमारी चेतना बड़ी शुद्धि हो जाती है। वो पहला काम। दूसरा काम बोले हैं, अगर हम ब्रज में रहते हैं तो सबसे पहले ब्रज रज अपने सिर पे धारण करना चाहिए। ब्रज रज को सिर पे धारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इस ब्रज में नहीं है, हमारा शरीर अगर ब्रज में नहीं है, तो हमें ब्रज का रज लेकर के अपने स्थान पे जाना चाहिए, वहाँ पे ये काम करना चाहिए, वहाँ पे प्रणाम करना चाहिए। अब देखते हैं रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में भी आप देखते हैं, भगवान जब राम को वन गमन का आदेश मिला, जब अयोध्या की सीमा खत्म होने लगी थी, तो वहाँ पे वो अयोध्या की माटी को प्रणाम कर रहे हैं। और अयोध्या की माटी, बोले माटी को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करते हैं और वो माटी को बनाते हैं। और पूरे 12 वर्ष तक भगवान राम उसी माटी की पूजा किए, उसी जन्मभूमि, उसी भूमि की पूजा की। क्योंकि ये जो भूमि है, भगवान श्री कृष्ण इस रज में 24 आवर भ्रमण किए हैं, पूरा चीज़ किए, अब भी भ्रमण कर रहे हैं। तो ये रज बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है वो है भगवान का चरणामृत पान करना। कोई भी ऐसा दिन न हो जो भगवान का चरणामृत न पान करें। भगवान का चरणामृत, जो चरण का जो धोवन है, वो
अमृत से भी तुलना नहीं की जा सकती, अमृत तो कुछ भी नहीं है। तो चरणामृत, ये जो 3 काम है ना, ये बैक टू गॉडहेड जाने के लिए, और सतोगुण प्लेटफॉर्म पे लाएगा ही, लाई तो बड़ा छोटा मोटा चीज़ है, ये बैक टू गॉडहेड जाने के लिए ये बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस बात को प्रयास करें करने का, मैं भी कर सकूं ऐसा आशीर्वाद आप सब भक्त दीजिए, कर सकें। तो ये सतोगुण से हमें ऊपर उठना है, और साधक की चेतना हमेशा ये होनी चाहिए कि सुख दुख में हम लिप्त नहीं होना चाहिए कभी भी। ये हानि लाभ, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ों के चक्कर में न उठ करके हमेशा भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए। इस श्लोक का पहला वर्ड है अविवेक कृतः। अविवेक कृतः कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, यहाँ पे बोल रहे हैं डन इग्नोरेंस, मतलब तमोगुण में, इग्नोरेंस में जो भी चीज़ किया हुआ होता है वो अविवेक कृतः की हो गया, माने अज्ञानता में सारा किया गया कर्म होता है हमारे द्वारा। हम लोग क्या, हम अविद्या के एक विशाल मूर्ति हैं। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण ही हम सारे गलतियां करते हैं, और इग्नोरेंस के कारण ही सारा का सारा काम गलत होता है। प्रभास्तावत अबोध जाता, शास्त्र बताती है जो हमारा जो जन्म हुआ है वो अविद्या के चक्कर में ही, अविवेक कृत, इग्नोरेंस में ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा सारा का सारा कृत्य इग्नोरेंस में ही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, सबसे बड़ा इग्नोरेंस क्या है, सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हमें मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करके भगवत धाम को जाने के लिए। इस शरीर जो है हमारा एक साधक है, ये साधना है ना, ये माने हम जो साधना करते हैं इसमें हमें ये शरीर मदद करता है। इस शरीर को फिट रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये शरीर ही हमें भगवत धाम को ले जाएगा। अगर ये शरीर खत्म हो गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये शरीर जो हमें मिला हुआ है भगवान की कृपा से, रेंटेड हाउस मिला है, इसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये नहीं कभी, अज्ञानता हमारा क्या है, इस शरीर में हम आत्मबुद्धि करते हैं, माने शरीर को ही हम आत्मा समझ लें। हम जो आत्मा है हम अपने आप को देह समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक डिवोटी कई बार पूछे, प्रभुपाद आप बार बार ये आत्मा, हम बॉडी नहीं है, हम क्या कहते हैं, हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है, हम बॉडी नहीं, बार बार बताते हैं। कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं है जिसमें आप नहीं बताते हो। तो कहे आर यू रियलाइज? प्रभुपाद बताते हैं क्या आपने इसको समझ लिया, आप इस पे जी रहे हो? तो उनकी बोलती बंद हो गई। देखिए हम लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना तो उस वक्त किताबी ज्ञान किताब में रह जाता है, हमारा सब कुछ वहीं पे धरा का पड़ा रह जाता है। तो हम मैक्सिमम क्या, मैं तो देहात्म बुद्धि में ही रहता हूँ। देह में आत्मा की बुद्धि होना ये सबसे बड़ा इग्नोरेंस है, सबसे बड़ा अज्ञानता है। यही तो बोलते हैं मिथ्या अहंकार। अपना आइडेंटिफिकेशन, श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं जो हमारा स्वरूप है, आइडेंटिफिकेशन है, इसको भूलना ही अहंकार है। हम हैं भगवान के नित्य दास और हम करते हैं, हम अपने आप को बॉस समझते हैं। तो यही है हमारा अहंकार, इसको हमें हमेशा छोड़ के चलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से एक भक्त ने पूछा आप कौन हैं? तो भगवान बोलते हैं ना हम विप्रो न च नरपति। भगवान बताते हैं मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं कोई क्षत्रिय हूँ, ना कोई सन्यासी हूँ, ना कोई ब्रह्मचारी हूँ। हम लोग का टैग लग जाता है मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, यहाँ तो लग जाती है। ये क्या है? ये सब सारे के सारे उपाधि हैं, और ये सारे के सारे हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। ये कोई भी सत्य नहीं है, सारे के सारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। इस फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हमें सर्वप्रथम निकलना है और भगवत धाम जाने के लिए हमेशा सोचना है। अब भगवत धाम जाने की सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है लौल्यम एकम मूल्यम। ये हमारे मन में ये चेतना होनी चाहिए, हमें मन में लालसा होनी चाहिए, हमें भगवान को प्राप्त करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये मनुष्य जन्म फिर मिलेगा नहीं।
इस मनुष्य जन्म में ही हमें भगवत धाम जाना है, ऐसा प्लानिंग करना है, तभी हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक होगा। जो हम इस उपाधियों में फंसे हुए हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंसे हुए हैं, जो मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, तो इससे हमें निकलना है, तभी हम शुद्धतम भक्ति, उत्तमा भक्ति का अनुपालन कर सकते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। हमें सभी उपाधियों से अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम भगवान की शरणागत होंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुर्मुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्ययम। देखिए शरणागति का बहुत ही अच्छा ये पॉइंट बता रहे हैं। ये जो श्लोक है, हमें द्वंद्व से निकलना है, बता रहे नहीं श्रील प्रभुपाद, सुख दुख। वास्तव में जो सुख दुख हम अनुभव कर रहे हैं, द्वेष राग जन्म मृत्यु, ये सब सारा का सारा मिथ्या है, ये सब सारा का सारा स्वप्न है, ये ड्रीमिंग है। श्रील प्रभुपाद जी एक बुक में बताते हैं, कौन सा बुक है, कृष्ण भावनामृत, एक चुनौती नहीं, एक ग्रंथ है छोटा सा, उसमें लिखे हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो ये जो क्या कहते हैं सुख दुख का जो है, ये इग्नोरेंस में जो हम ये सारा का सारा काम करते हैं, इसको हमें किसी भी तरीके से मुक्ति चाहिए। किसी भी तरह से मुक्त होकर के जब हम भगवान की शरणागत हो सकते हैं, और ये हमारे अपना मनोकल्पना है। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पे बताते हैं, जो हम रात में जब स्वप्न देखते हैं ना, तो वो कुछ समय का स्वप्न होता है। 6 घंटे 7 घंटे की नींद लेते हैं जब हम, तो उसमें कुछ देर का एक स्वप्न चलता रहता है। तो स्वप्न में जो चीज़, कुछ चीज़ें हमें याद रहता है, कुछ चीज़ें हमें नहीं याद रहता है, और जो हमारा दिन भर का क्रियाकलाप है उसी को हम स्वप्न में देखते हैं। यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस तरह का मानसिक चेतना पूरे दिन भर का रहता है, वही चीज़ आती है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये जो सुख दुख है ये स्वप्न है, स्वप्नवत है। लेकिन जो हम एक स्वप्न तो रात का स्वप्न है, तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं एक स्वप्न है, उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न, यानी कि दिन का स्वप्न। जो हम लोग 60 वर्ष 65 वर्ष 100 वर्ष जो जीते हैं, ये जो ये अवधि है ना, ये इसको बोलते हैं दिवा स्वप्न। इसमें हमारे द्वारा जो भी क्रियाकलाप होता है, ये स्वप्न में ही किया गया सारा क्रियाकलाप होता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे द्वारा कोई भी चीज़ उत्पन्न किया गया चीज़ है, इसका अस्तित्व रहता है। वो आज पैदा हुआ, उसके बाद ख़त्म, हमारी भी अस्तित्व नहीं रहता है। हमारी मतलब इस शरीर का अस्तित्व नहीं रहता है, हमारी तो अस्तित्व रहता है, लेकिन इस शरीर जो मैंने पैदा हुआ, इसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे है वो शाश्वत नहीं है, इसलिए इसको दिवा स्वप्न बोलते हैं। पूरा जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, फुल माने क्या कहते हैं, दिवा स्वप्न है। तो ये सब सारा का सारा इग्नोरेंस में ही हम लोग चलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे पहला ही लाइन बोलते हैं, जो इस जगत का सुख दुख दोनों ही भ्रामक स्थिति है, भ्रामक स्थिति। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाया हुआ 84 लाख योनि है, मनुष्य को इंटेलिजेंस है, दिए हैं सब कुछ, लेकिन वो आबद्ध हो गया, बद्ध जीवात्मा। तो बद्ध जीवात्मा में 4 प्रकार के मुख्य दोष हो गए हैं, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और कर्णापाटम। ये 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, इससे सारा का सारा क्रियाकलाप होता है। देखिए, भ्रम का मतलब होता है मन की जो है ना, मन की जो स्थिति है। भ्रम का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में गलत डाटा संग्रह करना। ये रमाकांत प्रभु, हिज ग्रेस रमाकांत प्रभु जी हम लोगों को श्री ईशोपनिषद में बताए भ्रम का डिफिनीशन। गलत डाटा जब हम किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में इकट्ठा करते हैं, हमारे मन में आता है, वही भ्रम है।
वो भ्रम है। अब देखिए यहाँ पे कमेंट्री में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, फूल का माला है, इतना सुंदर सुगंध है, लेकिन दिन में भी व्यक्ति उस फूल के माला में सर्प की अनुभूति कर रहा है, उसको रस्सी समझ रहा है। कई बार फूल की माला को व्यक्ति सर्प समझ लेता है, माने सर्प खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है उसका, इसी से भ्रम से होता है। भ्रम बस ही मनुष्य इस बात को सोच पाता है, क्योंकि उसकी एक्चुअल चीज वो देख नहीं पाते हैं। और प्रमाद बस जो है, जो मन की, ये जो चंचल मन है ना, वो किसी चीज़ों के बारे में सही चीज़ें नहीं सोचेगा। ये प्रमाद जो है किसी चीज़ों के बारे में सही नहीं सोच सकता। और विप्रलिप्सा जो होता है, ठगने की जो माने कला जो है ना, ठगने की जो प्रोपेंसिटी है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये विप्रलिप्सा है। इस और चौथा जो माने ये जो है करना पाटप, अपूर्ण इंद्रियां, जो हमारे पास जो इंद्रियां दी गई है ना, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया कोई भी पदार्थ वो अपूर्ण ही होगा, सत्य होने पूर्ण सत्य हो नहीं सकता। इसलिए हमें कभी भी मनोरथ, मन के रथ पे कभी भी गमन नहीं करना चाहिए, यानी कि मन के द्वारा बताए हुए चीज़ों का अनुगमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें गलत चीज़ों का आभास करा देगा। तो वदन्ति तत्वविदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। ये भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटप की वजह से जीवात्मा मनुष्य यहाँ पर में आकर के भगवान को तीन स्थिति में समझते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो सच्चिदानंद विग्रह है भगवान श्री कृष्ण, उनको ब्रह्म के रूप में भी समझते हैं, परमात्मा के रूप में भी समझते हैं। तो ये चीज़ है। यहाँ पे भगवान शिव श्लोक में भगवान की महिमा गा रहे हैं और बता रहे हैं, ये जो सारा का सारा जो काम है ये भगवान की ही माया शक्ति के द्वारा ये भौतिक जगत का सृष्टि होता है। और इसी त्रिगुण जो भगवान की माया शक्ति से बनाया हुआ है, इसी के द्वारा यहाँ पे मनुष्य जो है काम करते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपने कमेंट्री में ये बात बताते हैं, और इसको श्रील प्रभुपाद जी भी यहाँ पर में लिखते हैं, जो गुण दोष विकल्प, जो चीज़ हम यहाँ पे करते हैं ये गुण दोष विकल्प, ये ना गुण दोष विकल्पश्च अभिदेव सराजीवत कृता। तो ये गुण दोष, सुख दुख हानि लाभ, ये हमारे गुण दोष के चक्कर में हम उसको सही चीज़ों को गलत, गलत चीज़ों को सही हम जजमेंट करते हैं। तो जीव गोस्वामी पाद अपने कमेंट्री में क्रम संदर्भ में इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, जो ड्रीम में, स्वप्न में जब जीवात्मा माने स्वप्न में जब मनुष्य सोया हुआ रहता है, तो उसकी जो एक तो स्थूल शरीर होता है, एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर तो जागृत रहता है, स्थूल शरीर सोया रहता है। ये सूक्ष्म शरीर ही स्वप्न में दिखा था, वहाँ पे तो मन माने कार्यरत है। तो कह रहे स्वप्न में जो आइडेंटिफिकेशन है, श्रील जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, वो गलत डाटा है उसके पास। स्वप्न में जो भी चीज़ करते हैं जी माने उसके द्वारा वो गलत डाटा है, और वो अपना आइडेंटिफिकेशन भूल जाता है। एक ही माने सारे कमेंट्री एक तरह से मिलता जुलता है। तो गलत डाटा की लेने की वजह से जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, जो उनका सारा क्रियाकलाप, इस पूरी जो हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, वो हमारा इसी तरह का बेस होता है। जो ये काम कर लेंगे हम सुखी हो जाएंगे। गधा जैसे बोझ ढोता रहता है ना, घास बहुत सारा, लेकिन उसको घास का छोटा सा टुकड़ा मिलता है, और कपड़ा का बड़ा बड़ा बंडल ले जाए तो उसको एक चड्डी पहनने को नहीं मिलता है गधा को। लेकिन मनुष्य भी इसी तरह का इग्नोरेंस में वो काम करता रहता है, काम करता रहता है। हमें आगे सुख हो जाए, मिल जाएगा, ये जो प्लानिंग कर रहा हूँ इस काम को करने के बाद हमें खुशी मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, लेकिन उसको सुख मिलता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और
मेरे द्वारा जो अपशब्द या गलत निकले हों तो उसे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अगर किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो तो बता सकते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।